हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीएल हेल्प डेस्क 24/7। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक ऐसी खबर के साथ में जो आपको जानना जरूरी है। दोस्तों आज मुझे एक जिससे पहले मैं कंपनी से जुड़ा हुआ था एनजीसी से, उसका मुझे आज एक लिंक प्राप्त हुआ वेबिनार का, जिसका टॉपिक था डिजिटल लिटरेसी। जी हाँ दोस्तों, आपको टॉपिक को सिमिलर लगा होगा सुन के, क्योंकि इससे पहले यही सेम टॉपिक आपका सीएससी ई गवर्नेंस अपना कवर कर चुकी है। जो उसने वेबिनार किया था फेसबुक लाइक और पेज को लेकर के, मार्केटिंग को लेकर के वेबिनार जुड़ा हुआ था आपका डिजिटल लिटरेसी डिजिटल बेटी प्रोजेक्ट से। प्रोजेक्ट में भी आपको पता है 9 क्वेश्चन थे, सरल क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी और उसको भी करने के तरीके बड़े आसान थे। ठीक है, अब मैं बात करना चाहता हूँ जो वेबिनार की, उसमें जो आपके जो सर बता रहे थे उसमें वो आप कुछ ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बता रहे थे, कुछ उन्होंने टेक्निकल बताया ही नहीं उसमें। ठीक है, और उन्होंने एक क्वेश्चन यही बता दिया कि भैया आप बूस्ट कर सकते हो कैसे अपनी पोस्ट को पैसा दे करके। भैया वीएलई की बात हो रही है, गाँव वाले लोग हैं तो इतना पैसा नहीं होता, आपको टेक्निकल की बताना चाहिए था, आपने टेक्निकली कुछ बताया नहीं। ठीक है, और आप तो आज मैं आपको जो वेबिनार दिखाने जा रहा हूँ उससे कंपैरिजन करिए इससे पहले जो आपने वेबिनार देखा था डिजिटल बेटी प्रोजेक्ट और डिजिटल लिटरेसी का, जो सीएससी ई गवर्नेंस के द्वारा चलाया गया था। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। So can you please tell me the best practices to use internet securely and productively? Okay, so first of all, on the internet, whenever you are browsing, let me just share my screen with you. Okay, so if you can see the screen, I think yes, it is visible. So if let's say digital, okay, अब मैं विकिपीडिया के इस पेज पे जाता हूँ। First of all, basically you should be only opening those websites who are or that are that are totally trustable, and that's those are the websites that you should be opening first. The next thing to check, अगर आप किसी भी वेबसाइट को okay bro, we have done that. Okay, so and the next thing that you should check in any website, यहाँ पे एक जो ताला बना हुआ है, right? If you can see that lock over here, ये आपको बताता है connection is secure. अब कनेक्शन नॉट सिक्योर अगर दिखा रहा है तो यू शुड बी नॉट यूजिंग दैट मच। अगर यहाँ पे देखो नॉट सिक्योर जैसा बता रहा है यहाँ पे, राइट? सो यू शुड नॉट बी यूजिंग इट दैट मच, ओनली ब्रीफली। लेकिन अगर कंप्लीटली आपका कनेक्शन यहाँ पे जब यहाँ पे ताला बना हुआ नहीं है, आइकन है आई का, तो ठीक है, तब भी अगेन यू शुड ओनली बी प्रोग्रेसिंग विथ caution onto these things. लेकिन अगर यहाँ पे एक लाल ताला बना है जिसपे क्रॉस बना है, you should not be accessing those websites. Those can cause any kind of harm to your systems. Okay. Okay, so I think that we should be continuing, and there are a lot of questions that have been asked in the Q&A section. So let me just go ahead and answer all of the queries that you have. So the first is, what is a processor? So a processor can be considered as a brain of the computer. So whenever you are using the computer, उसमें आप एक प्रोसेसर इनपुट करते हैं। प्रोसेसर का काम ये होता है कि आप जो भी कमांड्स दे रहे हैं उसको प्रोसेस करे, उसको कन्वर्ट करे कंप्यूटर की लैंग्वेज में और फॉरवर्ड करे ताकि वो टास्क फुलफिल हो पाए। तो जैसे अभी बताया गया था यहाँ पे, अगर आप ए टाइप करते हैं तो ए का जो इनपुट है कीबोर्ड से जाता है पहले ड्राइव ऑपरेटिंग सिस्टम में, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले वो जाता है प्रोसेसर में, वो प्रोसेस होता है एक टास्क कि क्या टाइप हुआ है, उसको प्रोसेस करता है, उसको स्क्रीन पे दिखाता है। ये एक बहुत छोटा काम हुआ। अगर बड़ा काम हम मान के चले, इसमें एप्लीकेशन को रन करना है, तो एप्लीकेशन के अंदर जो कोड लिखा हुआ है, वॉट एवर द कोड हैज बीन रिटन अंडर द एप्लीकेशन, उसे वो प्रोसेस करता है, इट प्रोसेसेस इट एंड देन शोज इट टू यू। सो अगर आप पावर पॉइंट पे न्यू स्लाइड को क्लिक करते तो नई स्लाइड क्यों एंटर होती है, डिलीट क्यों नहीं हो जाती पुरानी स्लाइड? वो इसीलिए क्योंकि ऐसा फंक्शन बना हुआ है उसके अंदर। प्रोसेसर पहले समझता है उस चीज को और फिर वो बताता है कि क्या चीज का इनपुट मिला है हमें, एंड देन इट शोकेसेस इट टू यू। सो दिस इज द डेफिनेशन, ऑफ वेरी वेग डेफिनेशन ऑफ प्रोसेसर. Next is, what is ROM and RAM?
सो रैम होती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये है अपने रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी से मेरा मतलब ये है कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, जब कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है वो उसी टाइम पे इंफॉर्मेशन गायब हो जाती है उसकी। तो कैसे, अगर जैसे हमारे एप्लीकेशंस है वो बैक एंड में रन कर रहे हैं, तो उनका क्या काम है बैक एंड में रन कर रहे हैं एप्लीकेशंस का, कि हम जैसे स्विच कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन हमने नया ओपन किया और हम वापस से पुराने वाले एप्लीकेशन पे गए, तो हम चाहते हैं कि वो जो पुराना एप्लीकेशन है वो उसी स्टेट में सेव्ड रहे हमारे पास। जैसे अगर मैंने एक वेब पेज खोला है, मान लीजिए मैं गूगल पे कुछ ढूंढ रहा हूँ मैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, तो मैंने पीपीटी खोली, मैं गूगल पे भी ढूंढ रहा हूँ उसी टाइम पे, मैंने गूगल पे डेटा देखा, मैंने डेटा को कॉपी किया और मैं वापस पीपीटी पे जाता हूँ, तो मैं क्या चाहता हूँ वो पीपीटी उसी पॉइंट पे रहे जहां पे मैंने उसे पिछली बार छोड़ा था। तो ये काम होता है रैम का। लेकिन जब हम कंप्यूटर बंद कर देते हैं, बंद करने के बाद कभी ऐसा नहीं होता कि आप रैम देखेंगे तो रैम यूज में है, या फिर रैम में जो डेटा था जिस पॉइंट पे हमने लास्ट एप्लीकेशन को ओपन किया था वो वापस उसी पॉइंट पे ओपन करे। तो ये होता है रैम का। रोम क्या होता है? रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। ये एक टाइप की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और ये डेटा स्टोर करने के काम में आती है। बेसिकली अगर हम देखें, एक एग्जांपल तुम्हें सीडी रोम लिखा था, व्हेनेवर वी गॉट आवरसेल्फ अ सीडी, हमने कभी भी सीडी खरीदी हो पहले तो उसमें सीडी रोम लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। एक बार आपने उस सीडी पे कुछ भी लिख दिया या कुछ भी डेटा फीड कर दिया, उसके बाद वो डेटा को डिलीट नहीं कर सकते हो आप। तो सिंस वो परमानेंटली बर्न्ड है उस सीडी में, तो वो एक काइंड ऑफ रीड ओनली मेमोरी हो गई और ये एक नॉन वोलेटाइल या फिर परमानेंट मेमोरीज में आती है। आजकल इट इज यूज्ड इन कंप्यूटर्स इन अ लॉट ऑफ वेज, बट द हार्ड ड्राइव दैट यू सी कैन बी कंसिडर्ड अ रीड ओनली मेमोरी, बट वो असल में रीड ओनली नहीं होती है क्योंकि हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो ये रैम एंड रोम में डिफरेंस है। नेक्स्ट, डीवीडी ड्राइव इज इट इनपुट या आउटपुट डिवाइस? सो डीवीडी ड्राइव जो है वो हमारी एक इनपुट डिवाइस हुआ क्योंकि हमने उसमें इनपुट किया है कोई चीज को और वो सिस्टम पे उस चीज को रन कर रहा है। आउटपुट डिवाइस हमारा मॉनिटर है जो दिखा रहा है कि उस डीवीडी ड्राइव में क्या है। सो डीवीडी ड्राइव एक रीड करता है पहले तो इन्फॉर्मेशन, और सिंस वो रीड कर रहा है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है जो हमने प्रोवाइड की है, तो वो एक इनपुट डिवाइस हुआ। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज वेब? सो वेब या फिर इंटरनेट एक तरीके का अगर हम देखें तो कलेक्शन है ऑफ वेबसाइट्स, और वेबसाइट्स हमारी एक डेटाबेस है। डेटाबेस से मेरा मतलब ये हुआ बहुत सारे कंप्यूटर एक जगह पे रखे हुए हैं जिसमें से हम डेटा फेच कर रहे हैं। अब हम वो डेटा फेच कैसे करेंगे? वो हम करते हैं इंटरनेट की मदद से या वेब की मदद से। सो जो बोला जाता है सर्फिंग द वेब, इसका मतलब ये है कि आप इंटरनेट को चला रहे हैं। ओके, एक क्वेश्चन है, वी हैव व्हाट इज अ प्लॉटर? सो प्लॉटर एक टाइप का प्रिंटर था, बहुत पहले यूज होता था वो प्रिंटर। एक हार्डवेयर डिवाइस है ये, दैट इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स। सो वेक्टर ग्राफिक्स को जो प्रिंट करता है उसे हम बोलते हैं प्लॉटर। अब इसका एक एडवांटेज ये है कि ये बहुत ज्यादा बड़ी शीट्स पे काम कर सकता है। बहुत बड़े बड़े बैनर्स जब छपने होंगे तो वो प्लॉटर से छपेंगे, और बहुत सारे शीट्स पे बहुत सारे टाइप के मटेरियल्स पे ये प्रिंट कर सकता है। तो प्लाईवुड, एल्यूमिनियम, कार्डबोर्ड, किसी पे भी प्लॉटर प्रिंट कर सकता है। ओके, सो दैट वाज अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो शुरू में दी थी कि इट वाज यूज्ड, वो अभी भी यूज होता है। इट इज यूज्ड फॉर बड़ी बड़ी चीजों को प्रिंट करने के लिए काम में आता है। सो प्लॉटर से फिर हम सेम पैटर्न को हजारों बार किसी भी इमेज डिग्रेडेशन के बिना एक ही पैटर्न को हजारों बार हम प्रिंट करवा सकते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या होती है? ये तो हमने एडवांटेज देख लिए। कुछ प्लॉटर के डिसएडवांटेज भी होते हैं। सो पहला ये है कि वो बहुत बड़ा होता है और वो बहुत ज्यादा स्पेस घेरता है किसी भी प्रिंटर की जगह, और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी रहता है किसी भी ट्रेडिशनल प्रिंटर की जगह। नाउ इट इज गिवन कि वो ज्यादा जगह घेरेगा ताकि वो बड़ी बड़ी शीट्स पे, बड़े बड़े कार्डबोर्ड्स पे काम कर पाए। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज मेंट बाय सर्च इंजन?
ठीक है, तो सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन एक ऐसी वेबसाइट है जो हमें काफी सारी चीजें बना के देती है, जो हमें काफी सारी चीजें ढूंढ के देती है। तो जैसे मैं बोलूं गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं गूगल पे जाके कुछ टाइप करता हूं, जैसे मान लीजिए मैं डिजिटल लिटरेसी टाइप करता हूं गूगल पे, तो वो मुझे बहुत सारी चीजें ढूंढ के देगा सामने। वो मुझे वीडियोस भी देगा, वो मुझे आर्टिकल्स भी देगा, वो मुझे ऐसी वेबसाइट्स पे ले जाएगा जो डिजिटल लिटरेसी की ट्रेनिंग्स देते हैं या जो डिजिटल लिटरेसी के बारे में अवेयर कराते हैं। ठीक है, तो सर्च इंजन का काम ये होता है कि किसी भी एक गिवन कीवर्ड के बारे में इंटरनेट पे जो भी चीज अवेलेबल है वो आपको ढूंढ के दे दे। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर कैन वी एक्सेस एनी अदर ईमेल ऑन आउटलुक विच इज नॉट क्रिएटेड ऑन आउटलुक? ओके, सो फ्रॉम व्हाट आई गेट अबाउट दिस क्वेश्चन, अगर मैं सही समझ रहा हूं कि क्या हम आउटलुक पे किसी और ईमेल से लॉग इन कर सकते हैं जो हमने आउटलुक @outlook.com से नहीं बनाया? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप कोई और ईमेल पे नहीं लॉगिन कर सकते। लेकिन अगर इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्या आप किसी और ईमेल से जो आउटलुक पे नहीं बना है अपने आउटलुक के इनबॉक्स पे मेल एक्सेस कर सकते हैं, इसका मतलब कि मैं आउटलुक से जीमेल पे सेंड कर सकता हूं क्या, और जीमेल से आउटलुक पे सेंड कर सकता हूं क्या? तो हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। उससे फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी प्रोवाइडर पे आपने ईमेल बनाया हो, वो जीमेल हो, वो आउटलुक हो, वो याहू हो, रेडिफ, हॉटमेल, कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपके पास ईमेल एड्रेस है, यू कैन सेंड अक्रॉस द मेल। Okay, why some mails are found in spam section? Okay, so spam section सबसे पहले emails का एक वो फोल्डर है जहां पे spams जाते हैं। spams का मतलब ये होता है जो मेल्स बहुत सारे लोगों के पास गए हों और उसमें फॉल्स इंफॉर्मेशन हो या फिर एडवर्टीजमेंट वाली चीजें होती हैं, सो वो आता है स्पैम सेक्शन में। स्पैम से मतलब ये है कि वो जो मेल है वो बहुत सारी जगहों पे एक साथ सेंड हुआ है, इट इज यूज्ड। और जो हम अपने घरों के ऊपर डिशेस देखते हैं, किसी ने अगर नेट लगाया होगा तो उसकी डिश लगी होगी, दैट इज फेस्ड एट अ सर्टेन एंगल। तो वो इसीलिए उधर फेस्ड है क्योंकि वहां से टावर है उसका और वो रिसेप्शन वहां से रिसीव करता है। सो दैट इज इट। सैटेलाइट इंटरनेट ऐसा कोई डिफरेंस इतना नहीं है दोनों के बीच में, बोथ आर वन इन द सेम थिंग। दोनों ही आपको वेब या फिर इंटरनेट का एक्सेस देते हैं। ओके, so the next is why is digital literacy important? Okay, digital literacy important अब इसीलिए है, अगर मैं अभी का एग्जांपल दूं, राइट नाउ विद द गवर्नमेंट रिलीजिंग द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है कि अब सबको डिजिटली इक्विप्ड होना पड़ेगा एंड यू शुड बी नोइंग द एप्लीकेशंस इन देयर, राइट? So this is now introduced. Even if that wasn't introduced, you should have at least basic knowledge about these applications, क्योंकि आप दुनिया में आगे काम करेंगे, you will be working on to that. If you are a student, you will be going for colleges, masters, and then for a job or directly for the job basically. And if you are already in a job, आपको अगर बेसिक एप्लीकेशंस का नॉलेज नहीं है, you may face issues into these things. ये अब इसीलिए इतना जरूरी है क्योंकि दुनिया हमारे आजू बाजू की पूरी डिजिटलाइज हो रही है, कई जगहों पे पूरी तरीके से हो चुकी है। सो यू शुड बी कीपिंग अप विद द वर्ल्ड। जिस तरीके से दुनिया तरक्की कर रही है या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ रही हैं, यू शुड बी नोइंग द बेसिक्स। डिजिटल लिटरेसी इसीलिए जरूरी है। अब आजकल के जमाने में इवन द बैंक्स आर यूजिंग द ऑनलाइन वर्जन्स, इवन द मनी इज ट्रांसफर्ड ऑनलाइन एंड एवरीथिंग, एंड यू शुड बी वेल अवेयर अबाउट द सेफ्टीज एंड सिक्योरिटीज एंड व्हाट are the do's and don'ts about the any kind of transactions or any kind of usage that you are taking from internet. तो आप जब भी नेट यूज कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें डिजिटल एक्टिविटी हो रही है, उसको कैसे सेफली करना, उसको कैसे ढंग से करना विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू योरसेल्फ, that is why digital literacy is quite important. Okay. Next, sir, how to migrate Gmail to Outlook? Okay, you cannot directly migrate from Gmail to Outlook. That is a very big process, और वो तब use होता है when your domain shifts from Gmail to Outlook. If you want to shift your personal email, you just have to create an Outlook email. And Gmail में there is a functionality
where you can forward the mails that are being received to you to your Outlook one, and even Outlook में भी वही सेम चीजें हैं. तो अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे मैंने आपको जीमेल पे सेंड किया कोई मेल, आप चाहते हैं कि मेरी तरफ से फिर जीमेल पे जो भी मेल्स आ रहे हैं वो मुझे आउटलुक पे भी हैं. सो जीमेल में ऐसी फंक्शनैलिटीज हैं और सेटिंग्स हैं जिनको आप एक्सेस करके, जिनको आप चेंज करके, मॉडिफाई करके ये इनेबल कर सकते हैं. सो माइग्रेशन डायरेक्टली ऐसे तो पॉसिबल नहीं है फॉर पर्सनल अकाउंट्स, फॉर कॉर्पोरेट अकाउंट्स, फॉर दोज अकाउंट जहाँ पे आपने डोमेन अपना लेके रखा है. सो दैट कैन बी, दैट इज डन, बट अगेन दैट इज ऑल्सो वेरी टीडियस टास्क. So what are the present trending sectors digitizing themselves? Okay, so there are a lot of sectors that are actually digitizing themselves. So if we look like 10 or 15 years back, हमने देखा था कि अब हमारे जितने काम होते थे, जितने भी काम होते थे, they mostly used paper, right? अब सारे काम we can submit it online. बैंकिंग में हम ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं. हम अगर बिजली का बिल भरना है, we can जस्ट गो अहेड एंड सबमिट इट ऑनलाइन. बिजली, पानी, किसी चीज के भी बिल्स, पहले हम लाइनों में खड़े होते थे बिल्स भरने के लिए. नाउ अडेज वी जस्ट टेक आवर फोन एंड पे द बिल्स. वो इतना इजी हो गया है. सो लॉट ऑफ सेक्टर्स, आई वुड से मोस्टली ऑल ऑफ द सेक्टर्स आर डिजिटाइजिंग देमसेल्व्स नाउ अडेज. द ओनली सेक्टर विच would have not digitized right now are on the way to digitize themselves. So before corona that hit us, कोरोना के पहले भी there were a lot of sectors. अगर मैं एग्जांपल दूं कोर्ट्स का, तो कोर्ट्स were also working on pen and paper only, right? Everything was submitted on paper and everything. लेकिन अब if we see, even they are getting the online conferences into that. तो काफी सारी चीजें अब डिजिटलाइज होने वाली हैं. एंड आफ्टर दिस, इवन व्हेन कोरोना फिनिशेस एंड वी गेट बैक टू आवर नॉर्मल लाइव्स, दिस डिजिटल वर्ल्ड विल नॉट बी लीविंग अस. सो या, okay, so on to next, how to earn income using these technologies. Okay, so using these technologies you can make yourself an expert into these technologies. You can conduct trainings, and there is something like digital marketing, so you can make use of that as well if you want to have an income with these technologies. Okay. Okay, so how to change Outlook mail background color as dark mode or black? Okay, so for that, first of all, आपके पास Outlook का application होना चाहिए. You should have the Outlook desktop application for that. And once you have it, you may go to accounts and then color scheme. How to backup Gmail account mail? Okay, so you do not need to back up any account mails, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके सर्वर्स पे ही हैं, वो ऑलरेडी बैक्ड अप ही हैं. वो कहीं आप अगर डिलीट करते हैं तो वो ट्रैश में जाएगा. ट्रैश से आप अगेन यू कैन एक्सेस इट. Moving on to the next question. Is motherboard in the category of processing devices? Motherboard is not a processing device. Motherboard एक ऐसा बोर्ड है, एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके ऊपर सारी चीजें लगती हैं. रैम, फिर प्रोसेसर आपका, आपके ग्राफिक कार्ड्स, आपकी वीडियो कार्ड्स, ऑडियो कार्ड, सारी चीजें लगती हैं मदरबोर्ड पे. मदरबोर्ड को आप ऐसा मान सकते हैं वो फंक्शनिंग यूनिट, वो जगह जहां पे ये सारी चीजें असेंबल होती हैं. ओके, ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट मी जस्ट चेक. Can we get a detailed webinar on Excel? Okay, so these please stay tuned to eSkill India's website. All the future trainings will be listed onto that, and yes, Excel is also one of the topics that we'll be having, that we will be holding the session for.
Okay, let me just check if we have more queries. How many people can we mail at one time? Okay, so for that you need to check with individual websites or individual email providers. For Outlook, it is 5,000 people you can mail 500 people in one go you can send it. What is CC and BCC? Okay, तो CC is carbon copy, BCC is blind carbon copy. तो अगर आपको किसी को मेल भेजना है लूप में रख के, मैं एक एग्जांपल दूं कि मैं एक कॉलेज का HOD हूं, मेरे अंडर 3 फैकल्टीज हैं. अब कोई भी मेल अगर मेरे फैकल्टीज के पास आ रहा है, मुझे उस मेल का पता चलना चाहिए और फैकल्टीज को भी पता चलना चाहिए कि वो मेल मेरे पास भी आया है. तो क्या करेगा जो सेंडर है, जैसे मैं सेंड कर रहा हूं, मैं या फिर मुझे सेंड हो रहा है मेल, जो सेंडर है वो HOD को CC में रखेगा, दैट इज कार्बन कॉपी में. जिस फैकल्टी को मेल सेंड करना है उसे रखेगा 2 में. तो इससे क्या होगा, CC में रखने से ये होता है कि पहले तो वो मेल डायरेक्टली मुझे एड्रेस नहीं रहेगा, मुझे एड्रेस नहीं होगा, लेकिन मेरे फैकल्टी को पता रहेगा कि मेरे पास भी मेल आया है. दैट इज वन थिंग. BCC में क्या होगा, अगर वही एग्जांपल, मैं HOD हूं, मेरे अंदर 3 फैकल्टीज हैं और कोई फैकल्टीज को मेल कर रहा है. अब मैं चाहता हूं कि फैकल्टीज को पता नहीं चले कि कौन कौन को भी वो किस किस को मेल गया है, या फिर मैंने अपने 3 फैकल्टीज को मेल किया, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं कि तीनों को पता चले उनके पास कौन मेल गया है, या फिर उसके अलावा भी बाकी 2 फैकल्टीज से मेल गया है. तो मैं तीनों के नाम BCC में रखूंगा. BCC में रखने से ये होगा कि जिन जिन के पास मेल गया है उनको आइडिया नहीं रहेगा या उनको पता नहीं चलेगा कि और किस किस के पास भी मेल गया है, लेकिन मुझे पता रहेगा. सो BCC इज यूज्ड फॉर दैट. ओके, सॉरी, आई मे हैव कॉम्प्लिकेटेड दैट फॉर अ फ्यू पीपल. Let me just move to the next one. Which one do you recommend, Gmail or Outlook? Okay, so it is totally a personal choice. Mr. Reddy, this is completely a personal choice. If you want to use Gmail, you can use that. If you want to use Outlook, you can use that. But again, it comes back to the operating systems that you are using. If you are using a Windows OS onto your system, you need to create an Outlook account so that it is a way better integration. If you are using an Android phone, you need to have the Gmail for it to be using. So in one way, you need to have both of these accounts ready with you. Okay. What is the major benefit of emails? Okay, so the major benefit that I would say is the communication timing. Whenever you have sent a mail, it reaches instantly. You do not need to wait for some lot of time for it to happen. You just send it and it is received to the other end. That is one of the biggest advantages of emails, I would say. The next one would be security and the features that it offers. Okay, let me check if we have any more queries, any more questions into this, or else we can move ahead. We can conclude the session. ओके, रूरल डेवलपमेंट में किस प्रकार से डिजिटल लिटरेसी कामयाब हो सकती है? अभी वर्तमान में जो ग्रामीण लोग हैं, लोगों की आईटी के क्षेत्र में शिक्षा का स्तर है, क्या ऐसा लगता है कि वह 100% इसका उपयोग संभव है? ओके, तो सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट के लिए आईटी
is the next big step. Of course, providing them the resources and everything will take some time. लेकिन जैसे जैसे लोग IT के साथ कनेक्ट होंगे, जैसे जैसे लोग IT के साथ काम करना चालू करेंगे, उन्हें पता चलेगा इसके बेनिफिट्स कितने हैं, कौन कौन से एडवांटेजेस इसके साथ हमारे उपलब्ध हैं. और हाँ, 100% जो आप बोल रहे हैं दैट विल टेक टाइम. ऑफ कोर्स कोई भी चीज, कोई भी डेवलपमेंट में टाइम लगता है, लेकिन अगेन इफ वी डू नॉट स्टार्ट एट सम पॉइंट, वो कभी चालू ही नहीं होगा, राइट? सो वी नीड टू उनको प्रोत्साहन देना चाहिए हमें कि आप ये यूज करें, आप इन तकनीकों को इस्तेमाल करना चालू करें, इन तकनीकों को जानना चालू करें, ताकि अभी भले ही उनको इस चीज की जरूरत नहीं हो, उनके आने वाली पीढ़ियों को बिल्कुल जरूरत पड़ेगी इस चीज की. सो यस, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल, वेरी यूजफुल फॉर देम. ओके, नेक्स्ट ऑन टू द नेक्स्ट क्वेरी. What is the basic difference between dial-up connection, LAN and broadband connection? Okay, so dial-up connection पहले हम जब use करते थे, whenever we used beforehand, dial-up connection was a very slow connectivity process. वो पहले dial करता था, it used to check if there is any internet provider available, या फिर कोई connection कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, आप फोन तो नहीं आ रहा है आपके पास, एंड एवरीथिंग, एंड देन इट यूज्ड टू डायल इनटू द इंटरनेट. लेकिन अगेन उसमें एक सबसे बड़ी खामी ये थी, किसी ने फोन भी उठा लिया तो योर इंटरनेट वाज ऑफ. ओके, ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हमारे ये सारे लाइंस जो डली हैं हमारी, वॉट एवर डायरेक्टली लाइंस जो इंटरनेट की लाइंस डली हैं, दैट इज द ब्रॉडबैंड कनेक्शंस दैट वी यूज. इट डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ सेटअप और दीज. ऑफ कोर्स सेटअप से मेरा मतलब ये है कि तार आपको लगेगी. इफ यू वांट टू यूज इट लाइक वाईफाई तो आपको राउटर लगेगा, लेकिन आप सीधे सब्सक्रिप्शन लेके वो तार अपने सिस्टम में कनेक्ट करके नेट चला सकते हैं. इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव फॉर गूगल? यस, यू कैन यूज बिंग. ओके. How do we save our system and mobiles from unwanted mails and viruses? Okay, so although you cannot save yourself on unwanted mails, but आप क्या कर सकते हैं कि you cannot open mails जो एक trustable resource से नहीं आए हैं. For viruses, you should not be surfing suspicious websites onto the internet. You should not be downloading any pirated applications. That will help a lot for the viruses and these kind of attacks on you. What is the difference between HTTP and HTTPS? Okay, so HTTPS is a secure connection. HTTP was not a secured one. Okay, so I think we have answered a lot of queries and questions, and again, if I may have missed any question, so I would like to apologize for that. But yeah, let me just check one last time if we have. Is Drive safe for storing the documents? Yes, it is safe for storing the documents. Only thing is you should be having a strong password. That's it. Is there any session on MS Word, Excel? Yes, there are sessions lined up for all these technologies that we have. You can check NSDC and eSkill India's website to know more about the sessions that we will be handling. Okay, so without further ado, I think that we can conclude for the session today, and would like to give out to NSDC if they would like to, give out any closing remarks. So Ram, on to you. Thank you. Sure. Thank you, Mike. On the behalf of NSDC's eSkill India team, I would like to thank our trainers Samir and Mike for the session on digital literacy webinar. There were still a lot of things I personally learned from the session, so thank you to both of you. I would also like to thank the participants for attending this session. I'm sure this has been a very useful session for each one of you. We would be conducting more such sessions, and I would request you to encourage as many as people to join us. We hope you enjoyed it.
Please look out for more NSDC Microsoft co-hosted webinars in eSkill India website. Thank you. I'll just reopen the website. Just bear with me. राइट है, आप वापस इस तरीके से लॉगिन कर सकते हो। नाउ इसी में अगर आप इस इंटरफेस पे देखोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में नीचे एक एनवेलप जैसा एक आइकन बना होगा, एक कैलेंडर जैसा आइकन बना होगा, एंड देन यू विल सी टू पीपल का आइकन होगा, दो लोगों का आइकन टाइप का एक टैब होगा। उस टैब को जब आप क्लिक करोगे तो इट विल टेक यू टू दी people page, like this is a contact page that can जहां पे आप अपने कोई भी कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकते हो। अब क्योंकि मैंने ऑटोमेटिकली अपने मोबाइल फोन से यहाँ पे डेटा कॉपी नहीं करवाया है, तो मैं इसमें अगर कोई ऐड करना चाहूँ कोई किसी पर्सन का नाम, तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। करना यहाँ से सिंपल यही होगा कि पहले मैंने पीपल पे आया, पीपल के अंदर मेरा ये पेज खुल करके सामने आएगा, और इस पेज के अंदर मैंने ऐड अ कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया। तो ऐड अ कॉन्टैक्ट के ऊपर मैंने मान लीजिए डेमो मयंक को ऐड किया, जिनका एक डेमो मयंक का ईमेल भी है और इनका एक फोन नंबर भी है। और यहाँ पे एक कोई कंपनी का नाम आप डाल सकते हैं, जो भी डिटेल्स आपको उसके अंदर डालनी है। आप बता सकते हैं कि आप इनसे कहाँ पे मिले थे, या कोई रेफरेंस डाल सकते हैं इनका। लाइक दिस। और आप यहाँ पे इनको अगर और डिटेल्स आपको इसमें डालनी है तो आप क्या चीज आप डालना चाहते हैं, आप उनका फोन नंबर एक्स्ट्रा डालना चाहते हैं, वर्क की डिटेल आप डालना चाहते हैं, या एड्रेस इनका डालना चाहते हैं, तो जो भी चीज आप एडिशनली डालना चाहते हैं आप वो यहाँ से डाल सकते हैं ऐड मोड पे जाकर के। और जब आप इसको क्रिएट करिएगा तो देन दिस person would be created, this email would be contact will be created। तो आप यहाँ से किसी भी पर्सन से वो कर सकते हैं। नाउ इसके बाद जो फर्दर आप इसके अंदर कर सकते हैं वो एक चैट का कॉलम है, सेंड ईमेल एंड देन चैट।
क्योंकि इनसे अभी तक मेरी कोई चैट नहीं हुई है या इनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया है, एंड ऑब्वियसली जो मैंने नंबर डाला है वो एक नॉर्मल नंबर है जिसकी वैलिडिटी नहीं है, इसलिए ये चैट का ऑप्शन नहीं आया. अदरवाइज यू कैन चैट विद हिम फ्रॉम हेयर. लेट मी सी इफ आई कैन get someone to show you a chat option from here. I think on this as well there aren't any contact. So the chat feature, as I said, कि chat feature normally आप वहाँ से click करके you can just open that box and you can have a chat with any person. Simple है, as in the similar way जैसे आप WhatsApp के ऊपर chat करते हो उसी तरीके से आप इसके ऊपर भी यहाँ से भी आप chat या call कर सकते हो very easily. कैलेंडर एक एडिशनल फीचर है आपके आउटलुक के साथ जो आता है, जिसमें आप अपने मीटिंग्स और रिमाइंडर्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हो एज एंड व्हेन यू वांट कि आपको कोई एक पर्टिकुलर मीटिंग या पर्टिकुलर रिमाइंडर अपने को डालना है, तो यू कैन डू इट फ्रॉम दिस सेक्शन. आपको बस यहाँ पे जाकर के किसी भी उसको डेट को, जिस दिन आपको कुछ डालना है, आप क्लिक करोगे तो आप उसके अंदर कोई भी रिमाइंडर अपना सेट करके डाल सकते हो. टाइम कब से कब तक का है, अगर किसी और को आपने इनवाइट करना है तो आप उसको भी कर सकते हो. तो दिस वे यू कैन यूज दिस फीचर इफेक्टिवली. और ये फीचर हम लोग आउटलुक वाला जो हमारा वेबिनार है उसमें हम बहुत डिटेल में और बहुत एक्सप्लिसिटली इन डेप्थ रन करते हैं. तो वी कैन डू इट with in that session without a problem. So this is it.